49th क्वेश्चन, पेज है 2.86, टीएस ग्रेवाल, सेकंड चैप्टर। ठीक है, चलें। Ali and Bahadur are partners in a firm sharing profits and losses as Ali 70% and Bahadur 30%. Their respective capitals as at 1st April 2019 stand as Ali rupees 25,000 and Bahadur rupees 20,000. 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल्स दे रखी है। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट 5% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर रुपीज़ 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। ओके, profits for the year before allowing interest on capital and annual salary of Bahadur at rupees 3,000 was rupees 40,000। भाई कहता है कि प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एंड पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। इज दैट क्लियर? चलो जी, आगे बोला है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट पता कौन सा होता है? हाँ जी, डिविजिबल प्रॉफिट होता है फाइनल प्रॉफिट, मतलब सब कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का 10% जो है हमें कहां ट्रांसफर करना है? हाँ जी, रिजर्व में। चलो जी, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओहो, हाँ जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजैक्शंस। इसलिए ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोला, तो क्वेश्चन को एक बार मीठी सी थैंक यू बोल दे। क्या क्वेश्चन को थैंक यू बोल दे? इसने हमारा एक काम आसान कर दिया। इसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए नहीं बोला हमको। क्या कहते हो? क्वेश्चन को थैंक यू बोल दे? नहीं, क्वेश्चन को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बेकार है। भाई एक बात बताओ ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, तो ये क्वेश्चन जो है ना ओवर स्मार्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना? चलो जी, ओके, चलो इस क्वेश्चन को ये दिखाते कि हम ओवर के ओवर स्मार्ट है ना भाई। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में बनाना है, वर्किंग नोट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पे आपको बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, 2 पार्ट, अली बहादुर 2 है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 49। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अली बहादुर, अली। आइए सबसे पहले अली और बहादुर की कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 को, ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, प्लीज कृपया करके बातें ना करें। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 25,000, 20,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली बहादुर 5% है ना भाई। किसका 5% होगा ये? 25,000 का 5%, 1250 और ये हो जाएगा 1,000 20,000 का, ठीक है ना। तो 2250। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो करंट अकाउंट होगा ना, बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा? राजीव पता है तेरे को? फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है ना, उसके अंदर रेगुलर जाने वाले आइटम्स जो रेगुलर कैपिटल में जाते हैं वो कैपिटल में ना जाकर करंट में चले जाते हैं। मतलब कैपिटल में केवल 2 आइटम जाएंगे, एडिशनल कैपिटल विड्रॉन, बाकी सब कुछ जो है करंट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ओके चलो जी, तो इसका मतलब 1250 और 1,000 ये हो गया, और बाई ये हो जाए 1250 और ये 1,000। इसके बाद है भाई आपका द पार्टनर्स आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स दे रखी है 3500 और 2500। ड्रॉइंग्स भी करंट अकाउंट में जाएगी। 3500 2500, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आगे बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी टू बहादुर, तो टू बहादुर सैलरी कितना है? 3,000 रुपए भाई। और यहां पे भी आएगी ना बहादुर की सैलरी, $3,000। कहता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 40,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। इसमें से माइनस कर दीजिए ये सब कुछ, तो ट्रांसफर टू रिजर्व आ जाएगा। बताना कितना आएगा? टू जनरल रिजर्व, हाँ जी, 40,000 माइनस 2250 माइनस 3,000, 40,000 माइनस 2250 माइनस 3,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रखा है क्वेश्चन में कहीं पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है क्या? और सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दी हो ना, तो पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दी हो तो 6% पर एनम लगा देते हैं, है ना भाई? कितना अच्छा है मनीष मेरा दोस्त, विकास भी कितना अच्छा लड़का है। मैम कृतिका मैम क्या अनर्थ कर रही है ये? कृतिका मैम ने अनर्थ कर दिया, पता है क्या बोल रही है? ऐसे बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है चार्ज नहीं करेंगे अगर डीड साइलेंट है। समझाओ कुछ कृतिका मैम को। सही बोल रही है वो। अंजलि तो साथ में बैठी है, मेरी फ्रेंड में तो साथ बोलूंगी। हाँ जी, क्या बोलोगे जल्दी बताओ? 6% या नील? सर इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% नहीं होती। एग्जाम में इस बात का खास ध्यान रखे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे नहीं चार्ज करेंगे बिकॉज डीड में नहीं लिखा। तो चलो जी, अब ये कैलकुलेट करो, इसका 10% कर दीजिए, इनटू में 10%। जल्दी बताइए कितना आएगा? 3,475, 373470। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? हाँ जी, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना आया? एक बार कैलकुलेट कर, कैलकुलेट।
ये बता देना, यहाँ पे बता कितना है टोटल, बता पहले कितना है। 3,1 और इसको डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में 70-30 बाय P&L एप्रो, है ना भाई। कितना कितना आएगा, इसको 70 और 30% दे रखा है, देखो एक बार, तो 70 और 30 के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना आएगा 70-30, 21,892 9383, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। टू बैलेंस सीडी सेम ही रहेगा, है ना भाई। कैपिटल का बैलेंस 25,000 20,000। टू बैलेंस सीडी करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी निकालिए, कितना आएगा, निकाल रखा है भाई। 19,642 10800। 100 कैसे आ गया यार, वाह जी वाह। कैलकुलेशन खुद करवा रहे हो, फिर आंसर खुद बता रहे हो, अलग अलग बता रहे हो। 883 है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया सबको या नहीं आया, कैसा था क्वेश्चन ये। हाँ जी सर, राजीव भाई, कोमल, चलो जी। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम 51। A, B and C were partners in a firm sharing profits of rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Their current account balances were A rupees 10,000, B rupees 5,000 and C rupees 2,000 respectively. अच्छा, करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। ए और बी के तो क्रेडिट में है, सी का 2,000 डेबिट में है। एनी प्रॉब्लम क्या, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अच्छा करंट अकाउंट बैलेंसेस देने का मतलब क्या है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। According to the partnership deed, the partners are entitled to interest on capital at 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to salary of rupees 12,000 per annum. The profits were to be divided as A है first 20,000 in the proportion of their capital. बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। मैंने ये क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ना, जो ये इस पॉइंट के लिए करवा रहा हूँ, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलता है कि पहला 20,000 जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा डिविजिबल प्रॉफिट का, उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट 30,000 जो है उसको 5:3:2 में कर देंगे। इसके अलावा जो बच गया उसको आधा आधा इक्वली कर देंगे, ठीक है ना। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओहो, एंट्री पूछ रहा है भैया, ये एंट्री क्या पूछ रहा है, जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो भैया जर्नल एंट्री पूछ रहा है ना, तो एक काम करो भाई, इस क्वेश्चन को मैं अभी अकाउंट से ही करवाता हूँ, फिर आपको यही क्वेश्चन होमवर्क में जर्नल एंट्री से करना, मैं आपको इसकी एंट्री भी करा दूंगा, ठीक है ना। एंट्री करते कैसे है, ठीक है ना भाई। एंट्री करते कैसे मैं अभी आपको बताया नहीं है ना इसकी, अगर मैं अभी करवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एंट्री बाद में कराऊंगा, पहले अकाउंट से ही कराऊंगा इसको, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाना। ओके, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आप बना लोगे। बोलो मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें भी था, सैलरी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बस यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बदल गया है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलो, तो मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 51।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,72,000। बोलो जी बोलो, यही है ना? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी, कितना है? 10% है। कितनी कितनी कैपिटल है पार्टनर्स की? देखो एक बार, कितनी कितनी है? 50,000 50,000 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी का 5,000 5,000 10,000 टोटल हो गया 20,000। सैलरी किसको मिलेगी? सी कैप सैलरी कितना? 12,000। ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं है ना इसके अलावा? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह तो नहीं है ना? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कितना टोटल प्रॉफिट आ रहा है? 1,40,000। कितना आ रहा है भाई? 1,40 आ रहा है ना? ओके। वर्किंग नोट में आइए और हम निकालते हैं कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ए बी सी 3 पार्टनर है। अब इनके बीच में फर्स्ट 20,000, पहले 20,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। किस रेशो में करना है? इनकी कैपिटल के रेशो में। ओके, जो कि कैपिटल रेशो क्या है? 50 50 और 1 लाख। तो 1:1:2 बन गया। तो 20,000 को 1:1:2 में बांटेंगे तो 5,000 5,000 10,000। नेक्स्ट 30,000 को किस रेशो में करना है? 5:3:2। तो 15,000 9,000 और 6,000 टोटल हो गया 50,000 ना? लास्ट 90,000 टोटल 1,40,000 है ना? उसको करना है किस रेशो में? तो कितना हो गया? 30,000 30,000 30,000 46,000 44,000 50,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 50,000 44,000 46,000 टोटल 1,40,000। ये था मेरा क्वेश्चन। क्या? हाँ हाँ, कैपिटल रेशियो। कैपिटल 50,000 और 1 लाख है, तो काटेंगे तो 1:1:2 बन जाएगा। बताओ जी बताओ। अब इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट रहेगा जो तुम खुद बनाओगे, और इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री मैं आपको करवाऊंगा सिखा के। पहले सिखानी पड़ेगी ना उसके लिए तो। ओके, हाँ नोट करो, अब नोट कर सकते हो।